मैंने या आपने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु या अन्य जितने भी क्रांतिकारी थे, चंद्रशेखर आज़ाद हो या सुभाष चंद्र बोस हो, महात्मा गांधी हो या अन्य कोई भी हो, इन सब लोगों को हम देख नहीं पाए थे क्योंकि आप और हम उस समय पे मौजूद भारत में प्रेजेंट नहीं थे। बट आज हम लोग उस इंडिया में प्रेजेंट है, हाँ उसी इंडिया में जिसको 78 साल हो चुके हैं आज़ाद होकर, स्वतंत्र होकर। पर क्या आज भी हम लोग स्वतंत्र है, ये सवाल पैदा करता है मुझे हर दिन जब सुबह उठ के मैं देखता हूँ कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई जान गंवा देता है बस भ्रष्ट सरकार के कुछ डिसीजंस जो गलत होते हैं उसके कारण। और रेजिग्नेशन मांगने जाओ तो वो भी नहीं मिलता। चलो वो तो जाने दो, संविधान के जो मूल अधिकार है, हमारे हक है, जो हमें कहता है कि आपके पास आवाज़ है जिससे कि आप बोल सकते हो, आपके पास एक विचार है जो आप रख सकते हो, या एक आपके पास पीसफुल प्रोटेस्ट करने का एक हक है जो आप एक जगह पे बैठ के शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हो। बट क्या वो भी करने नहीं दिया जा रहा है आज की तानाशाह सरकार के द्वारा। आज आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे जंतर मंतर से, आज ही की बात कर रहा हूँ, 18 जुलाई सुबह के टाइम पे उठते ही सबसे पहले न्यूज़ देखने को मिली कि सोनम वांगचुक जी को हॉस्पिटल लेके गया और वहाँ पे उनकी जो मिसेज हैं वह भी प्रेजेंट थी। बट उनको डेलिबरेटली वहाँ से उठाया गया है, ना कि उनकी रजामंदी से उठाया गया है। बहुत सारी वीडियोस में आपने देखा होगा कि कैसे उनको एक कंबल में लपेट के वहाँ से उठा के लेके जाया जा रहा था। क्यों लेके जाया जा रहा था? क्योंकि तानाशाह को पता चल गया था कि 20 जुलाई को जो प्रोटेस्ट होने जा रहा है, महा प्रोटेस्ट होने जा रहा है, जिसमें पूरे अपोजिशन पार्टीज, फिर वो आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की जो शिवसेना हो, या टीएमसी हो, या आपके अरविंद केजरीवाल हो, या अपोजिशन के जो लीडर है राहुल गांधी जी, हर कोई वहाँ पे प्रेजेंट होने वाला था। सोशल इन्फ्लुएंसर से लेकर कॉमेडियन तक हर बंदे ने अपील की है कि हाँ ये गलत हुआ है, बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर ये सब लोग इंसाफ की मांग रख रहे हैं तो ये सब के सब बीजेपी के नज़रों में एंटी नेशनल है। तो क्या आधा भारत एंटी नेशनल है? ये सवाल पैदा करने वाली बातें आज सामने आ रही है। और अगर ये सवाल आपके जहन में अगर उठ रहा है कि आप एंटी नेशनल हो या नेशनल हो, तो सबसे पहले सवाल आपको बीजेपी से करना चाहिए, ना कि खुद से, क्योंकि आपको खुद को साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप यही की पैदाइश हो और यही के आवाम हो और यही के नागरिक हो, और इसी के आपके पास बहुत सारे प्रूफ हो सकते हैं। बट आज की करंट जो हमारी कंडीशन है वो है कि नीट के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो मांगे थी वो कहीं ना कहीं पूरी होनी चाहिए। बात बस एक डॉक्टर बनने की नहीं है, बस एक इंजीनियर बनने की नहीं है, बात बस एक प्रोफेसर बनने की नहीं है, बात है उज्जवल भविष्य की और उज्जवल देश की कामना की। आज हम विश्वगुरु बनने की राह पे चलना चाहते हैं, बट विश्वगुरु हम तब बन पाएंगे जब हमारी नींव पक्की रहेगी। और मैं एक खुलासा कर देना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा इसलिए नहीं लेना चाहते कि आज अगर उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा दे दिया तो उड़ीसा में उनकी सरकार गिर जाएगी। वो एक अलग वीडियो में समझाऊंगा आपको। बट अगर उन्होंने रेजिग्नेशन ले लिया तो कल को रेलवे एक्सीडेंट के लिए वैष्णवी जी का भी रेजिग्नेशन मांगेंगे, परसों ट्रांसपोर्टेशन के लिए नितिन गडकरी का रेजिग्नेशन मांगेंगे, फिर उसके बाद अनादर मंत्री का। ये सिलसिला चलता जाएगा, क्योंकि ये वो कच्ची इमारत से बनी हुई बिल्डिंग है कि जहाँ पे एक ईंट अगर सरकती है तो पूरी की पूरी बिल्डिंग तहस से नाबूद हो जाती है, और ये बिल्डिंग बीजेपी है। तो हमेशा अपने विचारों को और हमेशा अपनी विचारधारा को एक ऐसे पायदान पे लेके जाइए कि जहाँ पर आपकी एक ईंट अगर सरकती है तो आप गिरते नहीं, आप संभलते हो। तो बीजेपी से ये सीख लेनी है हमें कि भ्रष्ट लोग अगर आपके पास आते हैं, आप उनको टटोल नहीं पाते हो, तो उनको निकालने की क्षमता भी आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है आपके पास क्षमता तो आप गलत राह चुन चुके हो, अपनी मानसिक सोच को बदलने की ज़रूरत पड़ चुकी है आपको। और अगर आप तब भी नहीं बदल रहे हो तो प्रोटेस्ट होंगे, हक के लिए आवाज़ उठाया जाएगा, संविधान के जो कानून है वो बताए जाएंगे, और इस बार आधा भारत आपकी राह देख रहा है। और बचा हुआ आधा भारत बस इसलिए आपको सपोर्ट नहीं करना चाहता या इसलिए आपका विरोध नहीं करना चाहता कि हम लोग हमारे फैमिलीज़ को देखना चाहते, बस इसके यही एक रीज़न है उनके पास। नहीं तो वो लोग भी बाहर आके आपसे क्वेश्चन करेंगे, बट आपने हिंदुत्ववादी का जो पट्टा उनके आंखों पे लगा के रखा है, इस वजह से वो लोग बाहर नहीं आना चाहते। राम मंदिर की चोरी पे वो बोलना नहीं चाहते।
महिलाओं के ऊपर रेप हो जाता है तो वहाँ पे उनकी आवाज़ नहीं निकलती। एक मोमबत्ती जला देते हैं घर में, बस उतना बहुत है उनके लिए। बट जब घर पे आती है तभी उनकी आंखें खुलती है। न्यायपालिका की आंखें भी अभी खुलनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और इस मामले पे एक पारदर्शिता होनी चाहिए और जितने भी अपोजिशन लीडर्स से, जितने भी तमाम सोशल इन्फ्लुएंसर से, जितने भी कॉमेडियंस हो या एक्टर्स हो, सब लोगों को सामने आना चाहिए और आवाज़ खुल के उठानी चाहिए, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। तो अपने अधिकारों को संभालिए, नहीं तो कोई दूसरा आके आपको सिखाएगा कि आपको वो संभाल रहा है। जय हिंद।